खबर अयोध्या से है, जहां नगर निकाय चुनाव के अंतिम दिन कड़ी सुरक्षा के बीच में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। सभी राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन कराया। नामांकन प्रक्रिया 17 अप्रैल से प्रारंभ होकर 24 अप्रैल को समाप्त हो गई। आज अंतिम दिन तक नगर निगम महापौर पद के लिए 11 प्रत्याशियों ने और नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 7 प्रत्याशियों ने, नगर निगम पार्षद पद प्रत्याशी 513, नगर पालिका सदस्य के लिए 177 प्रत्याशी, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 79 प्रत्याशी, नगर पंचायत सदस्य के लिए 532 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन कराया। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा निर्दलीय प्रत्याशी और समर्थकों के साथ नामांकन कराया। नामांकन के अंतिम दिन सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त दिखा। आइए देखते हैं अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की ये स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए टिकट दे करके अपनी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और श्रेष्ठ जनों का मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। किस तरह क्या लड़ाइयाँ होंगी आपकी, किस तरह से क्या मुद्दा होगा, कैसे क्या है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पे वहाँ पे काम करेगी और नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में विकसित करने के मुद्दे पे काम करके चुनाव में आएगी। क्षेत्रवासियों से क्या अपील करोगी आप? क्षेत्रवासियों से मैं यही अपील करूँगी कि भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ पे कमल के निशान है उस पर ध्यान देते हुए एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे स्थापित करने का काम करें। जी, भारतीय जनता पार्टी से क्या अपील है आपकी जनता से ये अपील है कि जो है वो हमको लाइक करते हैं, हमको जिताएं, ताकि हम उनके साथ जो है खड़े रहें और उनकी सारी समस्याओं को दूर करें। किन मुद्दों लेकर उतरे हैं आप मैदान में? देखिए, जो भी समस्याएं हैं वार्ड में, मैं उसका निस्तारण करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, उसकी लिस्ट बनाई जाएगी और उसकी पूरी तरीके से क्या अपील करते हैं? क्षेत्रवासियों से यही अपील करते हैं कि मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूँ, मुझे चुन करके जो है अपने क्षेत्र में जिताएं। नाम क्या है, वार्ड का नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर सूर्य शेखर प्रताप, चौधरी चरण सिंह वार्ड, भारतीय जनता पार्टी। वोट दीजिए, जनता से कहना है, वोट दीजिए, हमको जिताइए। क्या नाम है आपका? सरोज वर्मा। किस वार्ड से है? 16 नंबर, महाराणा प्रताप 16 नंबर। मंगल पांडे 49 से मैं कांग्रेस पद का उम्मीदवार मोहम्मद तबरेज। मैं अपनी जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि जो इन 5 सालों में जो भी उम्मीदवार, जो भी वहां का जीता प्रत्याशी था, उसने जो भी कार्य किया हो, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी भूमिका में करने का प्रयास करता रहूँगा। क्या अपील करेंगे आप जनता से? मेरी जनता से ये अपील है कि पिछले 2 बारों से 10 साल से मतलब वहाँ बीजेपी का प्रत्याशी रहा है और इस बार जो भी 5 सालों में बीजेपी का कार्यकाल रहा, जिसके बिना पर वहाँ पर इस तरह से तोड़फोड़ और गरीबों को परेशानी का सामना करना पड़ा और जो भी लोग वहाँ परेशान हुए, उन सभी से मैं अपील करता हूँ कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ने का कार्य करूँगा। और आपसे एक अपील और भी है, मुझे इस बार मंगल पांडे वार्ड 49 से ज़्यादा मतों में विजयी बनाने की कृपा करें। अपना नाम बताइए, पार्टी का नाम बताइए। मैं मोहम्मद तबरेज, मंगल पांडे 49 से कांग्रेस उम्मीदवार हूँ। और नगर पंचायत अध्यक्ष गोसाईगंज के प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से। क्या मुद्दा होगा आपका? मुद्दा हम लोगों का ये है, शिक्षा, बेरोजगारी और कानून पे सबसे ज़्यादा है। जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही प्रदेश के अंदर, कोई भी आतंकवादी या जो है गुंडा माफिया प्रदेश में पनप नहीं पाते थे। आज आए दिन जो है घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उसको सब लोगों के अयोध्या के इस बार धरती ने दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, मुस्लिम समाज और जो भी सामान्य वर्ग से जो पिछड़े लोग हैं, सब लोग इस समय बहुजन समाज पार्टी सरकार के साथ आ चुके हैं और इस बार अयोध्या की धरती से बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा। क्षेत्रवासियों से क्या अपील करेंगे आप?
क्षेत्रवासियों से हमारा यही अपील है कि जो आप लोगों ने जब तक बहन मायावती की सरकार रही आपने उसमें देखा, और इधर उसके बाद बीजेपी और सपा समाजवादी पार्टी की सरकार रही, पुनः लोगों की भी इच्छा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती लेडी के नेतृत्व में सरकार के नेतृत्व हो। सुशीला सैनी जी त्रिपाठी है, अशोक सिंघल नगर वार्ड से मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना गया हूँ। मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को इस भारतीय जनता पार्टी द्वारा अयोध्या नगर निगम के अशोक सिंघल नगर वार्ड से मुझे प्रत्याशी बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा मुझे ये रहा कि अयोध्या में जो अपने वार्ड है उसमें पूरा विकास करूंगा, अपने लोग को एक साथ लेके चलूंगा, हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ रहूंगा। कई प्रत्याशी कई दल से लोग हैं यहाँ पर, तो ऐसे में क्या मानते हैं आप? किससे लड़ाई आपकी? मेरे कोई लड़ाई नहीं, एक तरफा लड़ाई है, मैं तरफा जीतूंगा चुनाव। किस तरह का विकास करेंगे आप? कहता रहा हूँ हर तरह के विकास मेरे द्वारा होगा, हर लोग के साथ में हमेशा रहूँगा। अपने वार्ड वासियों को क्या मैसेज देंगे आप? सभी अपने वार्ड के वासियों से निवेदन करूंगा मैं कि अपने इस बेटे को आशीर्वाद देकर बाहरी मतों से विजयी बनाएं। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद, हमारे विधायक जी को धन्यवाद, हमारे सांसद जी को धन्यवाद, हमारे महानगर अध्यक्ष जी को धन्यवाद। क्षेत्रवासियों का विश्वास बना रहे इसके लिए क्या अपील करते हैं? हम यहाँ बसफाकुल्ला वार्ड जो पहले पुलिस लाइन था वहाँ से पहले सभासद रह चुके हैं, तो क्षेत्रवासी तो हमें जानते हैं, हमारे काम करने का तरीका, हमारा व्यवहार, हमारी व्यक्ति से परिचित हैं। हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि और जो उस समय नहीं हो पाया था, जो अब नगर निगम हो गया, जो कि अब बजट भी ज़्यादा हो गया, हर चीज़ें हो गई, पहले बजट भी इतना नहीं था, क्षेत्र भी बड़ा हो गया है, तो वो सारी सुविधाएँ जो यहाँ नहीं हैं, पार्क नहीं है, जैसे इस क्षेत्र में जिम नहीं बन पाया, पुराने जो पार्क थे वो नहीं बनवा पाए, लेकिन मैं इन सारी सुविधाओं को अपने क्षेत्र को उपलब्ध कराऊंगा। बाकी सड़क नाली तो आम बात है, वो तो रहेगी। आज नामांकन हुआ आपका? जी हाँ, जी बिल्कुल, 3 सेट में नामांकन। वार्ड पार्टी का नाम? वार्ड संख्या 29 अशफाकुल्ला वार्ड, भारतीय जनता पार्टी, पार्षद प्रत्याशी संग्राम सिन्हा। पार्टी से हैं। क्या नाम है आपका? राम अवतार यादव। किस पद के लिए आज नामांकन किया? पार्षद पद प्रत्याशी के लिए। जनता से अपील क्या करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि जनता हमारी मदद करे, जनता की मदद हम हमेशा करेंगे, 24 घंटा करेंगे, और जनता हमारी मदद कर रही है, जनता हमारे साथ चल रही है। और हमारे क्षेत्र में किस तरह का विकास चाहते हैं आप? क्षेत्र में इस तरह के विकास चाहते हैं कि जो कोई विकास नहीं किया, कोई विकास हमारे यहाँ कोई हुआ नहीं, हम सोच रहे हैं कि ऐसा विकास करो कि जनता खुश रहे, हमेशा जनता की मदद करिए, जनता के साथ रहिए। ना नाली का व्यवस्था है, न खड़ंजा की व्यवस्था है, न पानी का व्यवस्था है, जनता बहुत पीड़ित है। एक जनता से जीत के हम उनसे अपील करते हैं कि जनता हमारी मदद करे, हमको उस मुकाम पे पहुंचाए कि हम उनका पूरा काम। नाम और वार्ड का नाम बताइए। राम अवतार यादव, परमहंस वार्ड। 5 प्रत्याशी खड़ा किया है, मुझे तो खड़ा करना चाहिए 60 वार्ड में, लेकिन चूंकि यहाँ पर विपक्ष जो है को मजबूत करने की बात थी, आपस में मिल करके चुनाव लड़ना है। भाजपा सरकार से पूरा देश परेशान है और पूरा प्रदेश परेशान है। फैज़ाबाद के लोग तो परेशान नहीं है, उनका तो घर टूट रहा है। हमारी लड़ाई केवल भाजपा से है और इस वक्त किसी से नहीं है। सारे विपक्ष को एक होकर के भाजपा की नीतियों को सही करना है, और या तो वो अपनी नीतियाँ सही करें या तो वो सरकार छोड़े, यही उनके पास काम है। और अगर इनका काम इतना अच्छा था 5 साल में, तो ये चेयरमैन हटाए, क्योंकि मैं भाजपा के लोगों से पूछता हूँ, भाजपा के लोग ये बताएं क्या कारण है आप लोग? वो शहर में किसी से हाल पूछने नहीं आए, शहर टूट रहा था, उनका काम था वो अपना कर रही थी। इनको लोगों से हाल पूछना था कि आपका घर गिर रहा है, आपके पास कितना पैसा मिला, आपको खाने को है कि नहीं, आपकी बेटी की शादी होना था हो पाई कि नहीं, कुछ भी इन्होंने, ये नवाब साहब राजा साहब की तरह अपने कमरे में अपने ऑफिस में बैठे रहे। हमारे प्रत्याशी 5 वार्ड से खड़े हुए हैं, राठबली वार्ड से भी हैं और हमारे अमानीगंज वार्ड से हैं और हमारे उधर अयोध्या देवकाली से हैं। 5 प्रत्याशी हमारे आगे हैं मैदान। हमने विपक्ष को मजबूत करने के लिए, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जितने ऊपर चुनाव लड़ाऊं और भाजपा जीते, मैं ये चाहता हूं। हाँ, मेरे प्रत्याशी सब अभी घर जा चुके हैं और मैंने सबको प्रत्याशियों को भेज दिया है। अगले उसमें मैं आपसे सबसे रूबरू, जनता के रूबरू कराऊंगा। हमारा नाम अबरार अहमद, पीस पार्टी जिला महासचिव। 5 प्रत्याशी खड़ा किया है, मुझे तो खड़ा करना चाहिए 60 वार्ड में, लेकिन चूँकि यहाँ पर विपक्ष जो है को मजबूत करने की बात थी, आपस में मिल करके चुनाव लड़ना है। भाजपा सरकार से पूरा देश परेशान है और पूरा प्रदेश परेशान है। फैज़ाबाद के लोग तो परेशान नहीं है, उनका तो घर टूट रहा है। हमारी लड़ाई केवल भाजपा से है
और इस वक्त किसी से नहीं है, सारे विपक्ष को एक होकर के भाजपा की नीतियों को सही करना है। और या तो वो अपनी नीतियाँ सही करें वो या तो वो सरकार छोड़े, यही उनके पास काम है। और अगर इनका काम इतना अच्छा था 5 साल में तो ये चेयरमैन हटाए, क्योंकि मैं भाजपा के लोगों से पूछता हूँ, भाजपा के लोग ये बताएं क्या कारण है आप लोग? वो शहर में किसी से हाल पूछने नहीं आए। शहर टूट रहा था, उनका काम था वो अपना कर रही थी। इनको लोगों से हाल पूछना था कि आपका घर गिर रहा है, आपके पास कितना पैसा मिला, आपको खाने को है कि नहीं, आपकी बेटी की शादी होना था हो पाई कि नहीं, कुछ भी इन्होंने, ये नवाब साहब राजा साहब की तरह अपने कमरे में अपने ऑफिस में बैठे रहे। हमारे प्रत्याशी 5 वार्ड से खड़े हुए हैं, राठबली वार्ड से भी हैं और हमारे अमानीगंज वार्ड से हैं और हमारे उधर अयोध्या देवकाली से हैं। 5 प्रत्याशी हमारे आगे हैं मैदान। हमने विपक्ष को मजबूत करने के लिए, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जितने ऊपर चुनाव लड़ाऊं और भाजपा जीते। मैं ये चाहता हूं, हाँ, मेरे प्रत्याशी सब अभी घर जा चुके हैं और मैंने सबको प्रत्याशियों को भेज दिया है। अगले उसमें मैं आपसे सबसे रूबरू, जनता के रूबरू कराऊंगा। हमारा नाम अबरार अहमद, पीस पार्टी जिला महासचिव। किस पार्टी से आपने नामांकन किया? सर, मैं बहुजन समाज पार्टी से नामांकन किया हूँ। क्षेत्र का क्या नाम है? कपूर ठाकुर वार्ड 14 नंबर पास में। पार्टी कौन सी थी? बहुजन समाज पार्टी। और जनता से क्या अपील करेंगे आप? सर, जनता से अपील यही करेंगे कि जनता ने हमको खड़ा किया है, जनता के आदेश पर, जनता के निर्देश पे हम काम कर रहे हैं, उन्हीं के तत्पर 24 घंटा वो हम लोग। आज नामांकन किया आपने जी, जीत के लिए क्या अपील करता है? सर, जीत के लिए जनता ही अपील करें। जनता से क्षेत्र में क्या विकास चाहते हैं आप? जैसा क्षेत्र में सब विकास ही चाहते हैं हम लोग, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, नाली खरंजा हुआ, या हमारे गाँव पे जो सरकार से जो आती है, सरकार से योजना, वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, उसको हम लोग पहुँचाने का कार्य हम करेंगे। सहयोग में आपके कौन कौन आए हैं? सहयोग में हमारे साथ जो कोऑर्डिनेटर रवि मौर्य जी सामने हैं हमारे साइड में, ये हमारे जो है कि भाई साहब के हमारे जो अनुता सर हैं, ये सब हमारे खाली अपन से हम है 9 नंबर वार्ड से प्रत्याशी है, पहली बार। नाम क्या है? इसकी अवधेश स्वर्णकार। पार्टी को कैसे आप सहयोग करते हैं कि क्या आप धन्यवाद ज्ञापित करते हैं? आप बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को और आदरणीय योगी जी को, जो आज पूरे विश्व में जो है हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की पूरी। किस तरह का काम करना चाहेंगे आप? क्षेत्र में सबसे पहले कार्य होना चाहिए कि जितने भी विकास की योजनाएं हैं सभी लाभार्थियों के पास पहुँचे और स्वच्छ हो नगर, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। नाम बता दीजिए, वार्ड का नाम बताइए। वार्ड नंबर 9, भारतीय जनता पार्टी। कुमार चौबे है। हम वार्ड संख्या 51 अशोक सिंघल नगर वार्ड से पार्षद पद हेतु अपना नामांकन पत्र दाखिल किया हूं और चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरह से उतर रहा हूं। किस पार्टी से किया? हमने समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन किया है। क्या मुद्दा है आपका? देखिए, मुद्दा तो यह है कि हमारे शहर में चले जाइए, अशोक सिंघल वार्ड में जो हमारे सुलभ शौचालय बने हुए हैं पूरी तरह से बेदीन है, कोई मतलब उसका नहीं है। पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में है। रामघाट चौराहे पे जाम लग जाता है, उसका निजात अभी तक कोई करा नहीं पा रहा है। अभी कुछ वर्ष पहले वहाँ आपने देखा, आप लोग गए। हम जनता से अपील कर रहे हैं कि हमको समाजवादी पार्टी को उस वार्ड से चुनाव जिताए तो मैं वहाँ पर जो वृद्धा विधवा लोग हैं उनको फ्री का जो तीर्थ यात्रा की व्यवस्था, 1 से 12 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करूँगा। जो गरीब घर के बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए एक बस की सुविधा करेंगे और अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन कराने का हम काम करेंगे। ये हमारे वहाँ के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। जो साधु संत हमारे हैं वो बहुत ही परेशान हो जा रहे हैं। अयोध्या नगरी से लेकर परिक्रमा रोड से लेकर हमारे वार्ड तक जितने भी क्षेत्र आते हैं, जो भी टूटेगा उसको उचित मुआवजा दिलाने का हम काम करेंगे। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो उनको पक्का आवास बनवाने का काम है।